जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका जो है एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर चौथा है। नाम क्या है? तो नाम है चैप्टर का विकास। क्या है? तो विचार, विकास और इमारतें। यानी इसमें जो है ज़्यादातर किसकी जानकारी दी गई? तो इसमें जो है धर्म के बारे में कि किस प्रकार से जो है समाज में धर्म उत्पन्न हुआ और किस प्रकार से जो है धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग तरह के जो है मंदिरों का निर्माण हुआ, कैसे धर्म जो है प्रचारित हुआ, इसके बारे में जो है पूरी तरह से दिया गया है। चलिए, तो इसके पहले जो है क्या करना है आपको? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे 12th का पूरा सब्जेक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। यूट्यूब पे भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसलिए यूट्यूब पे भी जाकर अपेक्स इंग्लिश क्लासेस नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे अगर पीछे वाले जो लेक्चर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो उसको अगर देखते हैं तब इसको देखते हैं तो थोड़ा जो है फायदा होगा, नहीं तो उसको नहीं देखे और यहाँ पर से देख रहे बीच में से, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए पहले पीछे का देख लीजिए, पीछे का जरूर देखिएगा। चलिए, तो क्या करना है आपको, ये जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और एक और बात, कि जिन लाल लालियों को लगता है कि हिस्ट्री जो है रटने का सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ रटने वाला है, समझने वाला कुछ भी नहीं है, जिसको डर लगता है कि टाइम बहुत कम है, तो उसके पास जो है एक वीडियो जरूर भेज दीजिए, ताकि उसे भी लगे कि हाँ, हिस्ट्री जो है बिना रटे भी जो है कंप्लीट हो सकता है। चलिए, पीछे की क्लास में हम देखे थे कि बौद्ध धर्म का जो है उत्पन्न किस प्रकार हुआ। तो बौद्ध धर्म कैसे आया? तो जैन धर्म में जब बुराइयां आने लगी, उसमें जब जटिलता आने लगी, तब बौद्ध धर्म को लाया गया। यानी जैन धर्म धीरे धीरे, सभी धर्म में क्या धीरे धीरे कुछ न कुछ जटिलता आने लगी। क्यों? क्योंकि सारे धर्म में जो है कम ज्ञान के लोग जरूर रहते हैं। तो उसमें जब आने लगी तो क्या हुआ, तो जैन धर्म जब उसमें जटिलता आने लगी, तो उसके बाद जो हुआ बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म में जटिलता आने लगी, तो उससे क्या हो गया, तो उसके बाद जो है सनातन धर्म, जो सबसे पहला भारत का सबसे पहला जो भारत को सबसे पहला धर्म मिला वो कौन सा था? सनातन धर्म। वही धर्म जो है पुनः जो है अस्तित्व में आने लगी, अपनी जो है सुधार किया धर्म में। सनातन धर्म में सुधार हुआ लगभग यही 2500 वर्ष जो है, यही 2500 वर्ष जो है 2500 वर्ष पूर्व जो है इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो है सुधार हुआ। और क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म आया 2500 वर्ष पूर्व। तब उसके बाद जो है ये 2500 वर्ष पूर्व में लगभग बौद्ध धर्म आया। उसके बाद जो है 1000 वर्ष पार जो है 1500 वर्ष पूर्व जो है क्या हुआ, 1500 वर्ष पहले जो है इसमें सनातन धर्म जो है सुधार हुआ। उस कारण जो है लोग फिर से सनातन धर्म में चले गए, सनातन धर्म को अपनाने लगे। उससे क्या हुआ, तो उससे जो है बौद्ध धर्म जो है भारत से लगभग, ऐसा मानिए कि भारत से जो है लगभग गायब हो गया। बौद्ध धर्म भारत से गायब हो गया, लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान है वो भारत से गायब नहीं हुआ, वो भारत से विलुप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप जब देखते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री हो कहीं भी जाते हैं अपने देश में या फिर कहीं भी विदेश में, तो क्या कहते हैं, हम बुद्ध की धरती के हैं। यानी बुद्ध के जो ज्ञान है, उनका जो सीख है, उनका जो आदेश है, वो सब क्या, वो सब हम जो है अभी भी उसको संभाले हुए हैं, उसको जो है अभी भी हम पालन करते हैं। तभी तो हम क्या, जैसे बुद्ध जो है संवेदनशील है, सहनशील है, उसी प्रकार से भारत भी संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि जब कहीं पे भी युद्ध हो, तो शांति की जब बात आती है तो जब भारत को ही याद किया जाता है कि भारत ही क्या शांति का प्रतीक है। भारत को ही याद किया जाता है। अगर कहीं पे भी युद्ध हो और वहां पे शांति की बात की जाए, भारत की बात ना हो, तो मचता ही नहीं है। कहीं पे भी अगर युद्ध हो तो क्या किया जाता है, अगर वहां पे शांति स्थापित करना है, शांति लाना है, तो भारत को जरूर याद किया जाता है कि हाँ, भारत ही है जो शांति का फैलाव कर सकता है, शांति जो है ला सकता है। क्यों? क्योंकि शांति का प्रतीक क्या है, बुद्ध। यहाँ पे जो है शांति का प्रतीक जो है बुद्ध, उनको क्या यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी के आधार पे जो है भारत इन्हीं के आदेशों पे चल रहा है, इन्हीं के जो उपदेश है उन पे चल रहा है। तभी तो अब आज हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन हमारे पास भी है। लेकिन हम क्या सिद्धांत अपनाए हुए हैं कि हम नो फर्स्ट यूज, हम फर्स्ट पहले जो है यूज नहीं करेंगे उसका,
हाँ, बाद में जो है अगर आप करते हैं तो क्या आप भी नहीं बचोगे, लेकिन हम पहले जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे। कहाँ से पता चला, कहाँ से हम इसको फॉलो कर रहे हैं? बुद्ध की जो है उपदेश से। क्यों? क्योंकि हम जो है बुद्ध की धरती के, युद्ध की धरती के नहीं। तो इसलिए क्या है, तो क्या इसलिए तो हिस्ट्री पढ़ा जाता है, ताकि हम अपने देश पे, हम अपने धर्म पे, और हम अपने जो है प्राचीन जो सभ्यता है उस पे क्या गुमान कर सके, उससे हम सीख सके, उस पे गर्व कर सके। तभी तो हिस्ट्री पढ़ा जाता है। कुछ लोग जो है विदेश से थोड़ा घूम कर चले आए और विदेश से प्रभावित हो गए, और अपने जो है देश की सत्य क्या है, अपने देश के बारे में कुछ भी जान ही नहीं रहे। चलिए, तो बौद्ध संघ के बारे में देखते हैं। बौद्ध जो है धर्म, उसका जो है स्थापना कौन किए थे? गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपनी जो है सारा जो है वो क्या थे, तो अपना सामाजिक जीवन पूरी तरह से सब कुछ त्याग कर चले गए, किसमें, तो ज्ञान मग्न हो गए, वो अपने तपस्या में लीन हो गए, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। तो उसके बाद उन्होंने जो है क्या, तो उसी के जो ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उसी के बाद जो है क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना की। और बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनके बाद जो है जब उनकी देहांत हुआ, मृत्यु हुई, उसके बाद जो है क्या हुआ, तो जब उनका मृत्यु हो गया, उस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में कुछ जटिलता आने लगी, और वो जो है कई तरह से बट गए, तीन तीन भागों में बट गए, तो आगे देखेंगे। इसलिए क्या, बौद्ध धर्म जब हुआ बना, तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें जो है प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसमें जो है क्या हुआ, तो लोगों का संघ बनाया गया। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले जो लोग थे, उनका एक संघ बना, उनका एक ग्रुप बना, ताकि वो क्या कर सके, बौद्ध धर्म को जो है प्रचारित कर सके, पूरे विश्व में जो है बौद्ध धर्म को फैला सके। इसलिए क्या किया गया, इसलिए जो है बौद्ध संघ की स्थापना की गई। वही जो है संघ धर्म प्रचार का क्या आवश्यक अंग था, यानी धर्म को प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, उसे फैलाने के लिए जो है ये संघ जो है बहुत ही आवश्यक था। सनातन धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या, ये जो है सारनाथ जो है क्या, सारनाथ में जो है, देखिए क्या, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के पश्चात जो है ब्राह्मण जो है, 5 ब्राह्मण उनको मिले थे। सारनाथ में उनको 5 ब्राह्मण, वही 5 ब्राह्मण जिनके साथ वो तपस्या करने गए थे, और बहुत दिन जो है उनके साथ रहे, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके पश्चात क्या हुआ, उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को छोड़ दिए और चले गए खुद जो है अलग तपस्या करने। तो ही ब्राह्मण जो है उनको सार, ये जो है सारनाथ में भेटाते हैं, सारनाथ में। और उनके बाद जो है, उसी के बाद जो है 5 ब्राह्मण जो है, यही कौंडिन्य, वप्पा और भादिया महानामा, और कौन थे, तो अस्सागी, ये 5 ब्राह्मण थे। इनको अपने शिष्य बनाकर और क्या किए, तो संघ की स्थापना की। बुद्ध ने इन 5 को अपना शिष्य बना लिए, और सारनाथ में अपना शिष्य बना लिए इन 5 को, और एक संघ की स्थापना की है, जिस संघ के अनुसार जो क्या होगा, उसी संघ के अनुसार जो है बौद्ध धर्म प्रचारित होगा। बौद्ध धर्म जो है, यानी बौद्ध धर्म जो है ये इसी संघ से जो है क्या पूरे विश्व में फैलेगा। शांति जो है, शांति का प्रतीक है ये जो है क्या, तो ये फैलेगा किससे, तो बौद्ध संघ जो है उसी से। तो बौद्ध संघ की स्थापना की गई कहाँ पे, तो सारनाथ में। जब इनके जो 5 जो है क्या संत इनको मिले थे, जो पहले जो छूट गए थे, पहले जिनसे बिछड़ गए थे, एक तरह से छोड़कर चले गए थे उसको, तो ही 5 जो है मिले इनको, तो उनको जो है अपना शिष्य बना लिए, और उन्हीं के साथ जो है मिलकर क्या किया, उसी शिष्यों के साथ मिलकर जो है बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का गठन, ये जो बौद्ध संघ जो है इसका गठन कब हुआ किस प्रकार, तो इसका जो गठन है गणतंत्रात्मक थी। कैसे, तो गणतंत्र थी, कैसा, गणतंत्र कहने का अर्थ हुआ कि इसमें जो समूह के, इस समूह में जो लोग होंगे, सभी जो है, सभी की बात मानी जाएगी, सभी जो है अपने विचार विमर्श उसमें दे सकते हैं। कोई जो है एक व्यक्ति नहीं होगा जो अपना जो है क्या निर्णय ले सके। इसमें जो है निर्णय सभी व्यक्ति जो है, सभी व्यक्ति की सहमति से होगा, यानी सब जो है मिलजुल कर विचार जो है रखेंगे, और तभी जो है क्या होगा, बौद्ध संघ जो है निर्णय होगा। तो बौद्ध संघ का गठन जो है किस प्रकार हुआ, तो गणतंत्रात्मक प्रणाली, यानी इसमें जो है व्यक्ति पूजा नहीं होगा, सिंपल सा व्यक्ति पूजा नहीं होगा, यानी कोई एक व्यक्ति जो है निर्णय लेने का काम नहीं करेगा, निर्णय लेगा तो सबकी सहमति से होगा, सबकी सहमति से होगा। राहुल संस्कृत्यायन जो है, ये भी एक क्या है, तो ये भी जो है एक महान इतिहासकार है। इनके अनुसार जो है बुद्ध ने संघ में साम्यवादी व्यवस्था लागू किया। कौन सी व्यवस्था लागू किया, साम्यवादी व्यवस्था। कहने का अर्थ हुआ कि बुद्ध ने अपने जो संघ है उसमें ऐसी व्यवस्था लागू किया, साम्यवादी व्यवस्था, जिससे जो है उस संघ में जितने भी संत है सभी को एक समान दर्जा दिया जाएगा।
सभी को जो है एक समान दर्जा, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब जो है एक समान। इस प्रकार से जो है क्या हुआ, तो उसमें जो है ऐसी नीति लगाई गई कि कैसे, तो साम्यवादी व्यवस्था उसमें लागू किया गया। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक या उपासिका कहलाते हैं। यानी ये जो है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है गौतम बुद्ध के पीछे जो लोग हैं, ये सब क्या है, ये सब उनको मानने वाले जो है अनुयायी है, उनके संत है। लेकिन ये देखिए ये सब क्या है, ये सब सन्यासी है। देखकर आपको पता चल रहा होगा ये सब क्या है, ये सब सन्यासी। लेकिन बौद्ध धर्म जो है क्या सिर्फ सन्यासियों के लिए है? जो गृहस्थ जीवन पालन कर रहे, जो गृहस्थ जीवन में है, जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, क्या वो बौद्ध धर्म नहीं पालन कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो जो सन्यासी थे वो तो बौद्ध संघ में शामिल होकर अपना जो है धर्म जो है बौद्ध धर्म का पालन कर रहे। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है और वो बौद्ध धर्म को जो है पालन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? अगर वो पुरुष है तो उसे उपासक कहा जाएगा, अगर वो स्त्री है तो उसे उपासिका कहा जाएगा। यानी बौद्ध धर्म जो है सबके लिए था। चलिए, बौद्ध संघ की जो है कार्य प्रणाली किस प्रकार की थी? तो बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली जो है गणतंत्रात्मक थी। कैसी थी? गणतंत्रात्मक। इसकी विशेषता क्या हो सकती है? तो नीति, इसमें जो है संघ जो है क्या करते थे, संघ जो है विचार विमर्श करके प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव लाते थे कि हाँ हमें समाज में जो है ये प्रस्ताव जो है लागू करना है, इस प्रकार के जो है ये जो है प्रस्ताव क्या करना है, लागू करना है। तो अगर उस प्रस्ताव को लागू करना है तो उससे पहले प्रस्ताव को जो है संघ में लाने से पहले, उसे जो है सबके सामने लाने से पहले जो क्या, पहले जो है उसे सूचित किया जाएगा संघ को, हाँ कि हम कोई भी जो है नियम लाने वाले, हम कोई भी जो है प्रस्ताव लाने वाले हैं, उसके लिए पहले क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। तो पहले क्या करना, तो नीति, यानी कोई भी आप नीति ला सकते, कोई भी कानून ला सकते, कोई भी प्रस्ताव संघ द्वारा लाया जा सकता है उसमें। उसके बाद क्या, तो ज्ञाप्ति, यानी प्रस्ताव से पहले जो है उसकी सूचना, कोई भी आप प्रस्ताव ला रहे हैं तो उससे पहले जो है आपको संघ को उसकी सूचना देना पड़ेगा। अनुसावान, क्या अनुसावन, यानी प्रस्ताव का क्या, पाठ। अगर आप उस प्रस्ताव को लाए हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी क्या संघ को देना पड़ेगा, उसका जो है पाठ करना पड़ेगा। छंद, प्रस्ताव पर विवाद की स्थिति में डाला मत। छंद कहा गया किसको? छंद कहा गया प्रस्ताव जो है उसमें अगर कोई नियम लाए तो ये क्या गणतंत्रात्मक प्रणाली है, तो उसमें क्या, उसमें जो है पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। यानी कोई कुछ उसका सपोर्ट भी करेंगे, कुछ उसका जो है विरोध भी करेंगे। इसलिए जो है क्या, तो इस प्रस्ताव पे जो विवाद हुआ, उस विवाद की स्थिति में जो उसको वोट पड़ा, जो मत पड़ा, वही जो क्या कहलाएगा, वही जो है छंद कहलाएगा। अब आसन प्रज्ञापन क्या है? तो सभा में बैठक व्यवस्था करने वाली अधिकारी क्या है? तो सभा में जो बैठक प्रस्ताव व्यवस्था करने वाले जो अधिकारी है, जो बैठक बनाते हैं, जो बैठक कराते हैं जो अधिकारी, उसे क्या कहा गया, उसे जो है आसन प्रज्ञापन कहा गया। गुल्हक किसे कहा गया? गुल्हक किसे कहा गया? तो गुप्त मतदान, यानी जो है अप्रत्यक्ष जो मतदान है, गुप्त मतदान, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया गुल्हक। विविध क्या है? तो विवत, विवत क्या कहा गया, तो प्रत्यक्ष मतदान, यानी अप्रत्यक्ष मतदान को कहा गया क्या, गुल्हन, और विवत कहा गया किसको, तो प्रत्यक्ष मतदान को विवत कहा गया। कोरम किसे कहा गया? तो सभा की वैध कार्यवाही के लिए उपस्थित सदस्यों की संख्या, यानी सभा जो है उसकी वैध कार्यपालिका जो है उसके जो है उसके लिए जो लोग थे, सदस्य थे, उसको क्या कहा गया, उसके सदस्य को कहा गया कोरम, जिसकी संख्या कितनी, उसमें सदस्यों की जो संख्या 20, कितनी है, सदस्यों की संख्या 20। उपसंपदा, उपसंपदा यानी संघ में प्रविष्ट होना, संघ में प्रविष्ट होना, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया उपसंपदा। संघ में प्रविष्ट होना यानी उपसंपदा। चलिए, तो बौद्ध धर्म जो है उसको प्रचारित करने के लिए, उसे प्रसारित करने के लिए क्या कहा गया, उसे प्रचारित करने के लिए जो है एक संघ का निर्माण किया गया, ताकि उस संघ के लोग जो है क्या निर्णय ले सके कि हाँ किस प्रकार से जो इस धर्म को जो है बढ़ावा देना है, इस धर्म को जो है किस प्रकार से विश्व में प्रचारित करना है, कैसे जो है लोगों तक इस धर्म को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, कैसे इस धर्म को इतना डिफाइन किया जा सके ताकि ये जो है मामूली से मामूली लोग भी उसे क्या अपना सके, सब उसे अपना सके। इसलिए क्या किया गया, बौद्ध संघ की स्थापना की गई। इस संघ में जो है लोगों ने विचार विमर्श करने के लिए क्या किया, तो आयोजित की, सभा आयोजित किया। वही सभा जो है, सभा क्या कहलाया, वही जो मीटिंग जो है, लोगों की मीटिंग, ये लोग यानी इसके जो अनुयायी है, लोग यानी आम लोग नहीं,
इसके जो है बौद्ध धर्म के जो अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो संत थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए, उसे प्रसारित करने के लिए पहले तो संघ बनाया। उसके बाद जो है उसी संघ के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मीटिंग बैठाई, अपनी जो सभा बैठाया। तो उसी सभा को जो है, मीटिंग को क्या कहा गया, उसे जो है संगति कहा गया। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि बौद्ध धर्म को जो है किस तरह से जो है एक सभी लोगों तक जो है पहुंचाया जा सके और आसानी से। तो बौद्ध महासंगतियां, गौतम बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। यानी जब गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हुई, उनको जब निर्वाण उनको प्राप्ति हो गई, तब क्या हुआ, तब उनके बाद जो हुआ, समय समय पर जो है बौद्ध धर्म की व्याख्या के लिए, बौद्ध धर्म का अस्तित्व को जो है समाप्त ना हो, बौद्ध धर्म जो है प्रसारित हो, वो लोगों तक पहुंच सके, फैलाव हो उसका, प्रचारित हो, इसलिए जो है समय समय पर क्या हो हुआ, समय समय पर जो है सभाओं का आयोजन हुआ। अनेक जो है बौद्ध सभा का आयोजन हुआ, जिसे क्या कहा गया, उसे जो है बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है पहली जो है बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, तो प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। जिस समय बुद्ध की मृत्यु हुई, उसी समय जो है क्या हुआ, ये जो है बौद्ध संगति आयोजित हुई। 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के कुछ समय पश्चात, यानी जिस वर्ष जो है, यानी जिस टाइम जो है ये जो है क्या, तो गौतम बुद्ध का देहांत हुआ, उनकी जो है मृत्यु हुई, उसी समय जो है क्या हुआ था, तो उसके कुछ समय पश्चात जो है क्या हुआ था, ये जो है संगति आयोजित की गई थी। स्थान क्या है, तो स्थान बिहार के राजगिरी में, क्या, तो बिहार के राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा है। या तो बिहार के जो राजगिरी है, वहाँ के जो सप्तपर्णी जो गुफा है, वहाँ इसका आयोजन किया गया। इस समय शासक कौन थे, तो इस समय जो है शासक थे अजातशत्रु। इस समय जो है बिहार के शासक कौन थे, मगध के शासक अजातशत्रु। बिहार का मगध, बिहार, बिहार के जो है राजगिरी है, वहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे आयोजित किया गया। उस समय जो है शासक कौन थे, अजातशत्रु। चलिए अब देखते हैं अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। यानी उस समय जो है बौद्ध संगति जब हुई थी, तो उस जो संघ है बौद्ध संघ, उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। इनका प्रमुख कार्य क्या था, प्रमुख कार्य था गौतम बुद्ध के शिष्य उपली ने क्या, तो उपली ने स्मृति के आधार पर जो है, स्मृति के आधार पर जो क्या किया था, संघ के नियमों का पाठ किया। और जिसने क्या, जिसे विनय पट्टिका के रूप में, जिसे विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। बुद्ध के इन्हीं शिष्य, बुद्ध के जो अन्य शिष्य जो है, बुद्ध के जो अन्य शिष्य आनंद ने क्या किया, तो आनंद ने सिद्धांत तथा आचरण के विषयों पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, जिसे सुत पिटक के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें जो है कार्य क्या था, कार्य ये है कि इसमें जो है विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन हुआ। क्या हुआ था, तो बुद्ध के जो है उपदेश जो है, उसको जो है क्या किया गया, तो उसके जो अनुयायी है उनके द्वारा बुद्ध के उपदेशों को दिया गया, उनको जो है सुनाया गया, और उसी को जो है क्या संकलित किया गया, उसे जो है क्या अलग अलग नाम दिया गया, विनय पिटक और सुत पिटक। तो प्रमुख कार्य क्या रहा, प्रमुख कार्य ये रहा कि ये जो है बुद्ध के जो शिष्य है उपली, उन्होंने क्या किया, उपली ने उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर जो है क्या किया, अपनी स्मृति के आधार पर संघ के नियमों का पाठन किया, कि संघ में कौन से नियम है, किस प्रकार से जो है संघ के लोगों को जो है रहना है, सारे नियम को पाठ किया उसका। और उस पाठ को क्या कहा गया, उसे संकलित किया गया। उस पाठ को जो है संकलित रूप में क्या कहा गया, जब उसका संकलन हुआ तो उसे कहा गया विनय पिटक। उनके एक शिष्य, अन्य शिष्य जो है उनके एक आनंद, उन्होंने अपने सिद्धांत तथा क्या किया, उन्होंने बुद्ध के सिद्धांत तथा आचरण के विषय में क्या किया, तो बुद्ध के आदेशों पर क्या किया, सुनाया। यानी बुद्ध के जो है आदेश है, उनके जो है आचरण जो है, उनके बारे में सुनाया, तो उसे क्या कहा गया, उसके जो संकलन है उसे कहा गया सुत पिटक। क्या कहा गया, उसे सुत पिटक कहा गया। यानी इसमें जो है दो ही काम हुआ, एक काम हुआ कि विनय पिटक और सुत पिटक की जो है संकलित हुआ। इस समय जो है शासक कौन थे, शासक थे अजातशत्रु, और जो है अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। हुआ कब था, तो 483 ईस्वी पूर्व। स्थान क्या था, स्थान राजगिरी। चलिए
अगला देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति कब आयोजित हुआ? तो 383 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ है? तो स्थान जो है चुलबग वैशाली विहार, यानी बिहार के वैशाली में हुआ था। क्या हुआ था? बिहार के वैशाली में। तो आप ये चुलबग नहीं याद रखिए, वैशाली ही याद रखिए, वैशाली याद रखिए। शासक कौन थे? शासक जो है कालाशोक थे, जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे। कालाशोक ये क्या थे? तो ये जो है शिशुनाग वंश के शासक थे। इन्होंने ही जो है राजगिरी से जो क्या किया था, तो अपनी जो है वैशाली से जो है क्या किया था, पाटलिपुत्र में अपनी जो है राजधानी परिवर्तित किया था वैशाली से। चलिए, तो इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक जो है कालाशोक थे। अध्यक्ष कौन थे? तो यश या सर्वकामिनी। कौन थे? यश या सर्वकामिनी जो है इस समय अध्यक्ष थे। प्रमुख कार्य क्या रहा? प्रमुख कार्य जो है पूर्वी भिक्षु एवं पश्चिमी भिक्षु के बीच विनय संबंधी मतभेद के कारण भिक्षु संघ जो है दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। यानी ये जो है क्या हुआ, तो इनके जो है अनुयायी जो है क्या हुए, तो इनके जो अनुयायी भिक्षु जो है ये दो भागों में बट गए। हुआ क्या कि ये जो है पूर्वी भिक्षु जो है, पूर्वी साइड के जो भिक्षु है वो और पश्चिमी जो भिक्षु है वो दोनों क्या हो गए, तो आपस में बट गए। एक महासांघिक कहा, पूर्वी गुट को कहा गया महासांघिक, और पश्चिमी गुट को कहा गया थेरवादी। क्या कहा गया? थेरवादी। तो पूर्वी गुट के बारे में देख लेते हैं। जिन भिक्षुओं ने विनय पिटक के मूल नियमों को स्वीकार किया वे महासांघिक कहलाए। क्या कहलाए? महासांघिक कहलाए। यानी पूर्वी गुट कौन थे? तो पूर्वी गुट वो थे जिन्होंने बुद्ध के विनय पिटक में जो मूल नियमों को दिया गया था उनको स्वीकार किया था। वो क्या थे? वो जो है पूर्वी गुट के लोग थे। और इन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया महासांघिक। इनके अनुयायी वज्जी पुस्तक कहलाए। क्या? इनके अनुयायी जो है वज्जी पुस्तक कहलाए। इनका क्षेत्र पहले वैशाली, बाद में पूरे उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश हो गया। यानी पहले जो इनका क्षेत्र कहाँ कब तक था? इनका पूरा जो क्षेत्र है ये पूरब साइड के है। तो पूरब साइड के जो तो क्या फैलाव करेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ। तो पहले जो इनका क्षेत्र था वैशाली, और धीरे धीरे जो है पूरे उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश तक इनका जो है शासन फैल गया। यानी इसका जो क्षेत्र फैल गया, शासन नहीं, क्योंकि ये जो है भिक्षु है, भिक्षु शासन नहीं करेंगे। ये जो है क्या, तो जो अपने धर्म को प्रचारित करेंगे। तो यानी इसका जो है दो भागों में बटे, एक पूर्वी गुट और एक पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट को कहा गया महासांघिक, और ये जो है क्या किए, तो ये जो है विनय पिटक जो है उसके मूल नियमों को क्या किया, उसके मूल नियमों को स्वीकार किया, उसे पालन किया। अब थेरवादी को देख लेते हैं, जो कि पश्चिमी गुट है। तो जिन भिक्षुओं ने विनय पिटक के मूल नियमों को स्वीकार नहीं किया हुए क्या थे, तो ये जो है थेरवादी थे। थेरवादी थे। इनका नेतृत्व क्या, तो महाकचान थे। तो यानी ये जो है क्या थे, तो ये जो है विनय पिटक के जो आदेश थे, विनय पिटक जो के जो मूल सिद्धांत थे उनको पालन नहीं किया, उनका पालन नहीं किया। वो कौन कहलाए, तो कहलाए पश्चिमी गुट। पश्चिमी गुट। और इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया थेरवादी। क्या कहा गया, थेरवादी। अब तृतीय बौद्ध संगति देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ, तो 250 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ था, स्थान इसका पाटलिपुत्र। शासक कौन थे, तो उस समय शासक जो है अशोक थे, जो कि मौर्य वंश के हैं। अध्यक्ष कौन थे, तो संघ का अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र थे। कौन थे, मोगलीपुत्र। कौन थे, तो मोगलीपुत्र थे। चलिए, प्रमुख कार्य क्या रहा इस समय, तो बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर संकलित, बुद्ध के अपने जो उपदेश है उसको क्या किया गया, बुद्ध के उपदेशों को एक बार फिर से संकलित किया गया, तथा तृतीय पिटक जो है, यानी त्रिपिटक जो है क्या किया गया, तृतीय पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया। त्रिपिटक में विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक आता है। तो विनय पिटक, शुद्ध पिटक तो पहले ही क्या हो गया था, उसका जो संकलन हो गया था। और इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि अभिधम पिटक का संकलन किया गया। क्या किया गया, इसमें जो है अभिधम पिटक का संकलन किया गया। और क्या किया गया, उसके साथ जो है बुद्ध के उपदेशों को एक बार क्या किया गया, पुनः संकलित करके और उसका नामकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तो अभिधम पिटक। तीनों पिटक को त्रिपिटक के नाम से संबोधित किया गया। तीनों पिटक जो है उसको क्या कहा गया, त्रिपिटक कहा गया। इस संगति में थेरवादी का प्रभुत्व था, यानी इस संगति में जो है किसका प्रभुत्व रहा, तो थेरवादी का, यानी पश्चिमी गुट का। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगति, तो स्थान इसका, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, तो समय इसका जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी।
कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है ये शुरुआत हुई, ये शुरू हो गया। स्थान इसका कुंडलवन, कश्मीर में। शासक कौन थे? तो शासक इसके थे कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के थे। अध्यक्ष, अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी अध्यक्ष इस समय जो है, अध्यक्ष के ना होने पर उपाध्यक्ष को भी क्या किया गया? तो उपाध्यक्ष की भी एक जो है उसकी भी उपाधि रखी गई। और उपाध्यक्ष, ये जो उपाध्यक्ष है उस समय कौन थे? तो अशोक घोष थे। प्रमुख कार्य क्या रहा? तो बौद्ध बौद्ध जो मतभेद है उसको दूर करना, इसका जो प्रमुख काम क्या था? तो बौद्ध धर्म में जो मतभेद है उनको क्या करना? उसको दूर करना। और इसमें पूर्वी गुट का विशेष बोलबाल था, यानी तृतीय बौद्ध संगति में पश्चिमी गुट का बोलबाल था, और ये जो है चौथी बौद्ध संगति इसमें किसका? तो इसमें जो है पूर्वी गुट का बोलबाल था। त्रिपिटक पर प्रमाणिक भविष्य विशाख क्या? तो विभाषा शास्त्र की रचना इसी संगति में हुई, यानी त्रिपिटक पर प्रमाणिक जो है भाष्य, उसका जो इसका नाम क्या है? तो विवाह शास्त्र। विवाह शास्त्र को क्या कहा गया? उसकी जो है रचना की गई। बौद्ध अनुयायी दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान में बट गए। चौथी बौद्ध संगति जो है उसके बाद क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध अनुयायी जो है वो दो भागों में बट गए, एक हीनयान और एक महायान, एक हीनयान और एक महायान। चलिए, तो ये जो बौद्ध संगति है ये हमेशा पूछता है, हमेशा, यानी ये जो इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे जो है क्या वो ऐसे याद करेंगे तो ऐसे याद नहीं रहेगा, इसलिए जो है इसके लिए ट्रिक लाए आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो आइए देखते हैं ट्रिक को। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है राजा से क्या हो गया? राजगिरी, महाराजा से हो गया महाकश्यप, अजा से अजात शत्रु, वैश्या से वैशाली, सबका से क्या हो गया? तो सबका से सब कमीर, काल से कालाशोक, पटाव से पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्र, आशिक से अशोक, और कुंवर से क्या हो गया? तो कुश से हो गया कुंडलवन, व से क्या हो गया? तो वसुमित्र, और कंगाल से हो गया कनिष्क। इस प्रकार से जो है आप क्या रख सकते हैं? तो इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं बौद्ध संगति के बारे में, कि उसके जो अध्यक्ष कौन थे, उसमें किस स्थान पे हुआ था, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, और वहाँ के जो शासक कौन थे। राजगिरी से, यानी वहां पे जब प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन थे? तो अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? वैशाली। अध्यक्ष कौन थे? सबकमीर। शासक कौन थे? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र। और शासक कौन थे? तो अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तो कुंडलवन में। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष रहे वसुमित्र, और शासक कौन रहे? तो शासक रहे कनिष्क। इस प्रकार से जो है आप याद रख सकते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की जो शाखाएं किस प्रकार से रही। तो बौद्ध धर्म में जो है क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो धीरे धीरे बट जाने लगे। जब बौद्ध धर्म जो हुआ, जब गौतम बुद्ध का देहांत हुआ तो क्या हुआ? उसमें जो है धीरे धीरे जटिलता आने लगी, लोगों में मतभेद होने लगा बौद्ध धर्म को लेकर, कि हम जो है कुछ लोग जो है अपने जो है उपदेश को जो है क्या करना चाहते थे, कि हम जो है इस सिद्धांत को मानेंगे। कोई जो है बुद्ध के जो है क्या, तो कोई चाहते थे कि हम जो है क्या बुद्ध की जो है प्रतिमा की पूजा करें, कोई चाहता था कि हम जो है सिर्फ बुद्ध के जो है आदेश जो है उपदेश जो है उनके विचारों को संकलित करके उनके आधार पे चले। तो यानी सब जो है अलग अलग तरह के जो मानने वाले थे, तो इस कारण क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म में जो है विविधता आने लगी। उससे जो हुआ क्या? तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है वो आपस में बट गए। तो तीन शाखाएं हो गए, तीन जो है बट गए ग्रुप में, तीन शाखाएं हो गए, एक हीनयान, महायान और ब्रजयान। तीन हो गया, हीनयान, महायान, ब्रजयान। हीनयान को देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत में आस्था, यानी बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिया गया उपदेश है, मूल सिद्धांत, उन्हीं के आधार पे जो है ये क्या करते थे? उन्हीं में जो है इनका आस्था था। उन्हीं के आधार पे क्या करते थे? तो अपनी जो है धर्म की स्थापना के उसी आधार पे जो ये चलते थे। यानी बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत में आस्था था इनका। अष्टांगिक मार्ग पर विश्वास, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग दिए,
जीवन को क्या जीवन में जो है सफलता के लिए, तो उसी जो है अष्टांगिक मार्ग में क्या रखते थे, ये विश्वास रखते थे। मूर्ति पूजा में अविश्वास, इनका मानना था कि हम जो है गौतम बुद्ध के विचारों के जो है क्या करेंगे, विचारों पर चलेंगे, ना कि हम उसके पूजे में लीन रहेंगे, ना कि हम जो है क्या उसकी प्रतिमा बनाकर उसको पूजते रहेंगे। इस प्रकार से नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, ना कि उनकी पूजा करेंगे मूर्ति बनाकर। चलिए, तो ये क्या किया, तो मूर्ति पूजा पे अविश्वास अनुयायी जो है क्या थे, तो इनके अनुयायी जो है अशोक। कौन रहे, अशोक। भाषा क्या रही, तो भाषा रही इसको हीनयान की भाषा क्या रही, तो पाली। विस्तार तो दक्षिण एशिया में हुआ इनका विस्तार, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में, थाईलैंड में, कंबोडिया में और लाओस में। देख रहे हो कहाँ कहाँ विस्तार हो रहा। दक्षिण एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में जो है क्या हुआ, विस्तारित हो गया बौद्ध धर्म। कौन सा, हीनयान। श्रीलंका में हो गया, म्यांमार में हो गया, थाईलैंड में हो गया, कंबोडिया में और लाओस में हो गया। महायान, अब महायान के मूल सिद्धांत में परिवर्तन क्या, तो महायान जो है इन्होंने मूल सिद्धांत यानी गौतम बुद्ध के जो मूल उपदेश थे उनमें परिवर्तन कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया। मूर्ति पूजा प्रारंभ तथा बुद्ध की मूर्ति बनाई। क्या किया, इन्होंने मूर्ति पूजा में विश्वास रखा और बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे। भाषा क्या रही, तो इसकी भाषा जो है संस्कृत। अब बताओ, उस समय लोग क्या बोलते थे, लोग जो है प्राकृत बोलते थे या पाली बोलते थे। यानी सबसे जो है आसान भाषा, सबसे जो आपस में आम जो है आम लोगों की बोलचाल की भाषा क्या थी, प्राकृत, पाली, यही। लेकिन इसमें क्या, इसमें जो भाषा रखा गया संस्कृत। अब बताओ, क्या संस्कृत है तो इसमें जो है सब लोग इसको पालन कर पाएंगे, सब लोग इस भाषा को जल्दी पढ़ ही नहीं पाएंगे, सबको जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो कैसे सब पालन करेगा इसको। इसमें भाषा क्या रखा गया, इसमें भाषा जो है संस्कृत। संरक्षण कौन थे, इसके संरक्षक थे कनिष्क। विस्तार, तो विस्तार जो है पश्चिम मध्य एशिया में और चीन और जापान में ये हो गया विस्तारित। चलिए, उसके बाद ब्रजयान, ब्रजयान का उदय जो है कब हुआ, तो 8वीं सदी में हुआ। 8वीं शताब्दी में जो है इसका शुरुआत हुआ। देवियों को तारा, तारा कहा गया। क्या कहा गया, तो देवियों को जो है इसमें तारा कहा गया। तांत्रिक प्रथाओं और मंत्रों के उपयोग पर जोर देता है। ये जो है क्या हुआ, धीरे धीरे बौद्ध धर्म में जो है जब ब्रजयान का उदय हुआ तब क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म में भी जो है ये मंत्रों का संकलन शुरू हुआ। तांत्रिक प्रथाओं को भी क्या इसमें जो है स्थान मिला। लोग जो है तंत्र मंत्र में विश्वास रखने लगे, जादू टोना ये समय लोग भी क्या विश्वास करने लगे। तो यानी इसमें जो है पूरी तरह से अगर देखें तो जटिलताएं आने लगी कब, जब ब्रजयान का उदय हुआ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ज्यादा जटिलता कब आने लगी, लोगों में क्या अंधविश्वास कब आने लगे, जब ये जो है ब्रजयान। अब लोग जो है क्या तांत्रिक प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें जो है उस पर जोर दे रहे हैं, तो क्या अंधविश्वास आ गया। इस कारण जो है क्या हुआ, इसी कारण से जो है बौद्ध धर्म जो है क्या उसका लगभग जो है क्या समाप्त होने लगा। विस्तार इसका जो है कहाँ हुआ, तो तिब्बत में और नेपाल में। इसका विस्तार कहाँ हुआ, तो तिब्बत यानी चाइना का जो क्षेत्र है तिब्बत। उस समय जो है क्या, उस समय तिब्बत जो है चाइना का क्षेत्र नहीं था। क्या चाइना ये जो है कब बनाया इसको, अपना अधिकार कब किया इस पे, 1950 में, 1950 से पहले। और हम लोग जो है क्या एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सब बाद में देखेंगे, जब जो है क्या क्वालिटी में आएंगे तब देखेंगे। अभी देखते हैं क्या, ये जो है तिब्बत जो है और नेपाल जो है क्या, तो नेपाल और तिब्बत में जो है ये ब्रजयान का उदय उस वहां तक क्या हुआ, विस्तारित हुआ। और ब्रजयान में क्या, तो इसमें जो है आपको जादू टोना और तांत्रिक प्रथाओं को जो है क्या दिया गया, तो तांत्रिक प्रथाओं को इसमें स्थान दिया गया। तो इस कारण से जो है बौद्ध धर्म में जटिलता आने लगी, तो लोग जो है इसके प्रति जो है क्या मोहभंग होने लगा लोगों का। देखिए, ये जो त्रिपिटक है उसके उसमें देखते हैं कौन कौन है, तो उसमें जो है एक विनय पिटक, अभिधम सूत पिटक और अभिधम पिटक तीनों है। त्रिपिटक हो गया ये। तीनों पिटक का सम्मिलित रूप है, यानी तीनों का जो है सम्मिलित रूप क्या कहलाया, तीनों का मेल जो है, तीनों का सम्मिलित जो रूप है वो कहलाया क्या, तो कहलाया त्रिपिटक। शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ तीन टोकरी पुस्तक। अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो तीन टोकरी, त्रि यानी तीन, तीन टोकरी, पिटक यानी पुस्तक, तो तीन टोकरी पुस्तक। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, तीन टोकरी पुस्तक। चलिए, तो विनय पिटक क्या, पिटक में बौद्ध धर्म का आचार विचार, यानी बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म का जो आचार विचार है उसके जो है उपदेश है, उसके जो सिद्धांत है उसको रखा गया। बौद्ध धर्म का दार्शनिक, यानी इसमें जो क्या
तो अभिधम पिटक में जो है बौद्ध धर्म का दार्शनिक रखा गया। उसके जो है क्या, तो उसके जो है दार्शनिक यानी कहने का अर्थ हुआ कि उसके जो है स्थान इस प्रकार से, जैसे मंदिर वगैरह, उसको पूजने के लिए एक स्थान, बौद्ध धर्म की जो है पालन करने के लिए, जैसे हम सनातन धर्म को पालन करने के लिए क्या करते हैं, मंदिर जो है निर्माण किया गया ताकि जो है मंदिर में जाकर लोग जो क्या कर सके, पूजा कर सके। उसी प्रकार से जो है अभिधम पिटक में क्या, तो बौद्ध धर्म के लिए क्या किया गया, दार्शनिक स्थल बनवाया गया। चलिए सुत्त पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत, यानी बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत, मेन सिद्धांत जो है क्या है, तो मेन सिद्धांत जो है सुत्त पिटक में और विनय पिटक में जो है उसमें कुछ बदलाव करके जो है उनके आचार विचार को ला दिया गया। चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार एवं विस्तार किस प्रकार से हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, तो बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, पहले ये देख ले। चलिए, तो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है, बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रचार प्रसार निम्न के प्रकार हो सकते हैं, यानी इसके कई कारण हो सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये प्रचारित हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के निम्न कारण इस प्रकार थे, जो कि देखते, पहला क्या, तो पहला जो है तात्कालीन धार्मिक स्थिति, यानी बौद्ध धर्म को जो है अस्तित्व में आने का क्या कारण रह सकता है, उनके जो है प्रचार होने का, उनको जो प्रसारित होने का, जो है बौद्ध धर्म का प्रसारित होने का उसका क्या कारण क्या हो सकता है। तो पहला कारण ये हो सकता है कि तत्कालीन धार्मिक जो स्थिति थी वो कैसी थी। अगर तत्कालीन जो धार्मिक स्थिति अच्छी रहती तो क्या लगता है कि बौद्ध धर्म जो है क्या उसका जो है उत्पन्न हो पाता, नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि पहले जो धर्म है वो अच्छा है ही, तो क्यों हम जो है दूसरे धर्म को अपनाने, और इसमें कुछ बुराइयां होगी, कुछ जटिलता होगी, तभी तो हम इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाएंगे। नहीं तो क्या पहले से जो धर्म है वो पहले से ही अच्छी है, तो उसमें क्या उस बदलाव करना। तो इसलिए जो है तात्कालीन धार्मिक स्थिति, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वैदिक धर्म में दोष एवं जटिलता आ गई। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो उसमें क्या हुआ, तो वैदिक धर्म जो है उसमें दोष एवं जटिलता आ गई, यानी सनातन धर्म जो है उसमें क्या हुआ, उसमें जो है जटिलताएं आने लगी, कर्म कांड जो है बढ़ने लगे, अंधविश्वास बढ़ने लगे। बौद्ध धर्म सरल बोधगम्यता के कारण लोग आकर्षित हुए। क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म जो एकदम सरल सिंपल धर्म है, क्या है, तो बौद्ध धर्म एकदम सरल है, इसलिए क्या हुआ, तो लोग जो है इसके प्रति जो है आकर्षित हुए। क्या हुए, तो सरल होने के कारण, बौद्ध धर्म के सरल होने के कारण लोग क्या हुए, तो लोग जो है बौद्ध धर्म के प्रति जो है आकर्षित हुए और इनको अपनाए। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण है बुद्ध का व्यक्तित्व। जो व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहा है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये भी प्रभाव डालता है। अगर जो धर्म का प्रचार कर रहा है वो व्यक्ति अगर आचरणवान होगा, उसका आचरण अगर अच्छा होगा, तो क्या, तो उसका जो है धर्म जो है लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों का उसका लोगों पे उस धर्म का प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो पालन कर रहे हैं, उसकी जो स्थापना कर रहे हैं वो जो है क्या, चरित्रवान व्यक्ति है, तो इसलिए क्या, चरित्र का भी इसमें जो व्यक्तित्व का भी इसमें प्रभाव पड़ेगा। तो प्रचार का सर्वप्रमुख कारण बुद्ध का व्यक्तित्व था। क्या था, तो ये जो बौद्ध धर्म के जो प्रचार है उसका प्रमुख कारण था कि बुद्ध का व्यक्तित्व। उनके अनुयायी उन पर अपार श्रद्धा रखते थे, यानी उनके जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले जो लोग थे, तो क्या रखते थे, उन पे जो है अपार श्रद्धा रखते थे। उनके जो अनुयायी है उनको जो है बुद्ध के प्रति जो है अपार श्रद्धा थी उनके हृदय में। बुद्ध के सहज सरल तर्क प्रभावशाली उपदेश कुछ ऐसे विशेषता जो है के कारण जो है ये कारण क्या हुआ, तो कारण जो है ये जो है सभी लोगों तक, क्या, राजा से लेकर रंक तक जो है क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म जो है प्रचारित हुआ। यानी इसमें क्या हुआ कि बुद्ध जो है, बुद्ध के सहज, उनकी जो संवेदनशील जो है भावना है, उनकी जो है सरल जो है भाषा है, सरल जो है उनके जो तर्क, प्रभावशाली उपदेश, इस सब के कारण जो है क्या हुआ, इन सब के कारण जो है बौद्ध धर्म जो है राजा से लेकर रंक तक, यानी राजा महाराजा से लेकर भिक्षु भिखारी तक भी क्या, इस धर्म को अपनाने लगे। किस कारण, क्योंकि इसमें जो है बुद्ध की सहज सरल और तर्क, उनके जो प्रभावशाली उपदेश है उनके कारण जो है राजा से लेकर रंग तक सब इसको अपनाने लगे। राजा जैसे क्या देख सकते हैं, बौद्ध धर्म को कौन अपनाए, राजा अजात शत्रु, अशोक, बड़े बड़े राजा जो है इसको अपनाए, कनिष्क, सब जो है क्या इसको अपनाए। तो इसलिए क्या,
तो इसमें जो है सिर्फ यही कारण यही है, आम लोगों तक पहुंचने का कारण क्या है कि बुद्ध की जो है व्यक्तित्व, क्या है, बुद्ध का व्यक्तित्व, सिद्धांतों की व्यवहारिकता। यानी इसमें जो है प्रभाव ये भी डाल सकता है कि सिद्धांत जो है, उस धर्म का, अगर कोई धर्म है उसका सिद्धांत अगर सरल होगा, अच्छी होगा, तब लोग उसको फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं। सिद्धांत अगर जटिल होगा, सिद्धांत में अगर कर्मकांड अधिक होगा, खर्चीला अधिक होगा, तब क्या होगा, तब जो है लोग उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए क्या हुआ, तो इसका जो है सिद्धांत भी इसका जो व्यवहारिकता भी क्या रखता है, इसका व्यवहारिकता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इसके प्रसार होने में। बौद्ध धर्म के ने मध्यम मार्ग पर जोर दिया। क्या दिया, तो मध्यम मार्ग पर जोर दिया। इसके सिद्धांत में कोई कष्ट नहीं था, यानी इसमें जो है मध्यम मार्ग पर जोर दिया, यानी ना ही ज्यादा खर्चीला और ना ही ज्यादा कम, यानी इसमें जो है ना ही ज्यादा जटिल और ना ही ज्यादा जो है एकदम कम। इसमें क्या हुआ, तो मध्यम मार्ग पे जोड़ दिया, और इसके सिद्धांत में कोई कष्ट नहीं था, एकदम सरल था कि जो है ये धर्म कैसा था, तो इस धर्म का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से जो है सरल था। सामाजिक समानता, समाज के जो लोग हैं उसके प्रति ये धर्म जो है कैसा जो है मनोभावना रखती है, किस प्रकार की भावना रखती है, ये भी क्या, ये भी जो है महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। तो सामाजिक समानता, बुद्ध ने जाति पाति का घोर विरोधन किया, यानी बुद्ध जो है जाति पाति का क्या किया, तो जाति पाति का घोर विरोध किए। इस कारण जो है क्या हुआ, तो जाति पाति का विरोध किए तो जनता में क्या हुआ, जनता में जो है एकता आई, लोगों की जो है समानता हुई, लोग जो है एक दूसरे को एक बराबर मानने लगे। तो इससे क्या हुआ, तो इस कारण जो है जिसको इससे फायदा हुआ वो क्या, वो तो जो है बौद्ध धर्म के प्रति जो है आकर्षित होने लगे। सामाजिक समानता पर जोर दिया, निम्न वर्ग के लोगों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति जो है अधिक हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो है जाति पाति जो है किसके साथ होता था, निम्न धर्म के लोगों के साथ, और ये जो है निम्न धर्म के हितों के, निम्न जो है निम्न वर्ग के जो है लोग हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ जाति पाति होता था, और उनके जो है उनके लिए जो है क्या किया गया, उनके लिए जो है जाति पाति का विरोध किया गया। तो यानी उसके हित में काम हुआ, निम्न वर्ग के लोगों के हित में काम हुआ। तो क्या करेंगे, वो जो है बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव होंगे, वो जो ज्यादा अग्रसर होंगे इस धर्म को पालन करने के लिए, इसके प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो बात हुई, ये जो जाति पाति का जो विरोध हुआ, एक किसके पक्ष में था, तो ये जो है निम्न वर्ग के। प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव, यानी इसके जो है क्या, लड़ाई जब होती है, कोई भी धर्म है यहाँ पे, क्या धर्म जो है अगर इसके टक्कर में कोई धर्म होगा तब क्या होगा, तो अगर वो धर्म अगर इससे बेहतर होगा तो लोग उस धर्म में जाएंगे। अगर इसके टक्कर में कोई दूसरा धर्म ही नहीं होगा तो क्या कोई जो है क्या इसको छोड़कर कहीं जाएगा। अगर आप देखते हैं चुनाव होता है, एक तरह से ऐसे ही समझो कि अगर चुनाव होता है, एक पार्टी खड़ा हुई, उसके विपक्ष में अगर कोई है ही नहीं तो क्या वो हार सकता है, हारेगा नहीं, हारेगा। इसलिए जो है यही जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है कि उसके विपक्ष में कोई है कि नहीं। जैसे अगर आप देखेंगे तो जब शुरू में 1952 में जब क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ, तो 1952 से लेकर 67 तक, 1952 से लेकर 67 तक क्या हुआ, लगातार 3 बार जो है कांग्रेस ही सत्ता में बनी रही। क्यों, क्योंकि उसके विपक्ष में कोई था ही नहीं। तो इस समय जो है क्या, तो बौद्ध धर्म के विपक्ष में जो है, बौद्ध धर्म के जो प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं था। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण धर्म की जटिलता एवं जैन धर्म के कठोर सिद्धांतों के कारण जो है क्या, तो आम जनताओं का आकर्षण न रोक सकी। यानी ब्राह्मण धर्म की जटिलता और जैन धर्म के कठोर सिद्धांतों के कारण क्या हुआ, तो उनके कठोर सिद्धांतों के कारण जो है लोग सीधे उस सबको छोड़कर किस में चले आए, यानी बहुत ये जो है सनातन धर्म, उसमें ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, ब्राह्मणों ने उसमें जटिलताएं ला दी, उसमें जो है जटिलताएं ला दी, खर्चीला बना दिया उस धर्म को, सनातन धर्म को खर्चीला बना दिया। और जैन धर्म के लोगों ने क्या किया, जैन धर्म के लोगों ने उसमें जो है उसके जो सिद्धांत है उसको और भी कठोर बना दिया कि आप जो है सांस भी नहीं ले सकते, आप जो है हिंसा नहीं करना। अगर मान लीजिए हम कहें कि चलिए एक एक थोड़ी देर के लिए हम ये छोड़ दें कि सांस नहीं ले सकते, इसको हम ऐड कर दिए, लेकिन कहा जा रहा है कि आप अहिंसा नहीं कर सकते। तो ये तो सही है कि आप अहिंसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि छोटे से छोटे जीव के लिए, जीव को भी आप नष्ट नहीं कर सकते। तब बताओ किसान इसको कैसे अपनाएगा इस धर्म को। वो जब खेती करेगा तो हल चलाएगा, तो क्या पता है उसके हल के सामने कोई भी जीव आ सकते हैं, कुछ भी, तो क्या वो अपनाएगा इसको, नहीं। उसके अनजाने अनजाने में उससे तो हिंसा हो गई, किसी को कष्ट हुआ तो उससे उसके हिंसा हो गई। लेकिन इसमें कहा गया कि आप अहिंसा नहीं, पूरी तरह से आप अहिंसा नहीं करेंगे,
छोटे से छोटे जो जीव है उसको भी आप क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या ये संभव है? इसलिए जो है लोगों ने जैन धर्म के सिद्धांत कठोर हो गया, इस कारण क्या हुआ, उसके प्रति जो है लोगों का आकर्षण जो है कम हुआ और लोगों का मोह भंग हो गया उसके प्रति। तब लोग किसके प्रति आकर्षित हुए, तो बौद्ध धर्म के प्रति। उसके बाद जन भाषा देखते हैं तो लोगों की इसमें जो है भाषा किस प्रकार की थी इस धर्म में, तो भाषा अत्यंत सरल व सहज थी। धार्मिक उपदेश जन सामान्य की भाषा पाली में थी। यानी भाषा भी क्या, तो भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि भाषा अगर आसान रहेगा, भाषा अगर सरल रहेगा तो लोग क्या करेंगे, उस धर्म का पालन करेंगे। नहीं तो भाषा सरल नहीं रहेगा तो धर्म की व्याख्या वो नहीं कर पाएंगे, धर्म को समझ नहीं पाएंगे तो धर्म को पालन कैसे करेंगे। इसलिए भाषा भी क्या, भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए बौद्ध धर्म को जो है फैलाव होने में, उसको जो प्रचारित होने में भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि भाषा जो है आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली। राजकीय संरक्षण, अब ये भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म अगर राजा अपनाता है तो इसका प्रजा जो है अपने आप अपना लेता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि अगर राजा जो अपना रहे तो कुछ अच्छा ही होगा। उसका राजा जब कोई धर्म अपना रहा है तो प्रजा तो अपने आप अपनाएगा, कहेगा कि हमारे राजा अपना रहे, इसका मतलब इस धर्म में कुछ ना कुछ बात है। क्या? कोई तो बात होगा, तभी तो अपना रहे, वरना कैसे अपना लेते। इसलिए राजकीय संरक्षण में क्या, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी धर्म को जो है प्रचारित होने में, उसका जो है फैलाव होने में, उसका विस्तरित होने में। तो राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म की उन्नति का प्रमुख कारण रहा। बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु, कनिष्क एवं अशोक जैसे महान शासकों ने क्या किया, महान शासकों ने बौद्ध धर्म का को अपनाया था, राजकीय संरक्षण भी दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार को लेकर धर्म महामात्र की नियुक्त किया, धर्म महामात्र नियुक्त किया। इसके जो है ये जो नियुक्त किया और इसके जो है अध्यक्ष किसको बनाया, ये जो है आपको क्या करना है, आपको जो है कमेंट में बताना है अध्यक्ष इसके जो है इसको बनाया गया। चलिए, तो अशोक ने क्या किया, तो कई सारे जो है शासक आए, बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कई सारे जो है महान शासक ने क्या किया, महान शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को अपनाए। अशोक ने क्या किया, अशोक ने तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक जो है क्या किया, तो एक जो है धर्म महामंत्र की स्थापना की है, उसके अनुसार जो है बौद्ध धर्म को प्रचारित किया गया। अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया। सांची का बौद्ध स्तूप देखे, जरूर देखे हुएगा। उसका स्थापना कौन कराया है, तो उसका स्थापना जो है अशोक ने ही करवाया है। तो यानी बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए जो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो स्तूपों का निर्माण करवाया। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म को दो भागों में बट गया। कनिष्क के काल में क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म जो है कहाँ से कहाँ तक गया। देख रहे हो, शुरू कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ, शुरू कहाँ हुआ, तो गया में, बुद्ध गया में, पाटलिपुत्र। तो यहाँ शुरू हुआ, उसके बाद ये कहाँ गया, तो उसके बाद जो है नेपाल पहुंचा, पूरा जो है दक्षिण में पहुंच गया, दक्षिण भारत में पहुंच गया, श्रीलंका में पहुंच गया। यानी इस प्रकार से जो है ये सारे जो है ग्रीक साइड में पहुंच गया, कश्मीर में पहुंच गया, सभी तरह जो है सभी जगह पहुंच गया। अगर इधर हम देखें तो इधर भी ये पहुंच गया। यानी पूरी तरह से जो क्या हुआ, तो शुरू हुआ कहाँ पे, गया में। उनको शिक्षा कहाँ मिला, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बुद्ध गया में, बौद्ध गया में। तो वहीं से जो है विस्तारित होकर जो है विश्व में फैल गए। चलिए, बौद्ध धर्म के पतन का कारण। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई और भारत में ही बौद्ध धर्म को मानने वाले जो है कोई नहीं। क्या कारण हो सकता है कि जो है बौद्ध धर्म जो है लोगों ने नहीं अपनाया। बौद्ध धर्म लोग अपनाए, उसके बाद जो है क्या कारण हुआ, क्या क्या ऐसा क्या हो गया कि जो है बौद्ध धर्म जो है शुरू हुआ और खत्म हो गया। भारत में शुरू हुआ और भारत में जो है आज जो है शायद ही कोई होगा जो बौद्ध धर्म को मानता होगा, पालन करता होगा। यानी बौद्ध धर्म जो है उसका पतन होने का कारण क्या है, क्या उसका पतन होने का कारण है, तो कालांतर में जो है बौद्ध धर्म में जो है जटिलता आ गई। सिंपल सी बात, अगर कोई धर्म उत्पन्न हुआ है
तो प्रसारित होगा वो जो क्या उसका प्रचार प्रसार होगा। लेकिन उसके पतन होने का सिंपल सा एक मुद्दा यही है कि उसमें जो है धार्मिक जटिलता हो, धर्म जो है खर्चीला हो जाए, या फिर उसमें जो है ज्यादा जो है क्या हो जाए, ज्यादा उसमें कर्म कांड जो है ज्यादा आ जाए, यानी विधि विधान उसमें ज्यादा आ जाए। एक अगर हम पर्व कर एक जो है पूजा करना चाहते हैं, वो जो है पूजा लगभग कई दिनों तक चलता रहे, इतनी जो है जटिलता आ जाए कि उसमें जो है ये हो रहा है विधि हो रहा है, वो तरह तरह के विधि विधान उसमें होता रहे, इसलिए जो क्या ज्यादा जो है जटिलता आ जाए, जिस कारण क्या होता है तो धर्म जो है पतन हो जाता है। तो बौद्ध धर्म के पतन होने का मेन कारण क्या रहा, तो कालांतर में जो है बौद्ध धर्म में जटिलता आ गई, हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना शुरू कर दिया। और बौद्ध धर्म में जो है क्या, बौद्ध धर्म में भी जो है हिंदू देवी देवताओं को स्थान देना शुरू कर दिया। इसलिए क्या हुआ, यानी इसमें सिंपल सा है कि बौद्ध धर्म में जटिलता आई, जिस कारण क्या हुआ तो बौद्ध धर्म जो है पतन हो गया। इसमें जो है हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना शुरू हो गया। ब्रजयान संप्रदाय ने टोन टोटके को बढ़ावा दिया। जब ब्रजयान, यहाँ तक तो ठीक था, ये आप जो क्या बौद्ध धर्म जो दो भागों में बट गया, हीनयान महायान। लेकिन जब 8वीं सदी में जब क्या हुआ, ब्रजयान जब उत्पन्न हुआ, तब क्या हुआ तो बौद्ध धर्म में जो है जटिलताएं ज्यादा आ गई। क्या उसमें अंधविश्वास आ गया, लोग जो है बौद्ध धर्म, पहले लोग मानते थे बुद्ध के सिद्धांत में, बुद्ध के जो उपदेश है, बुद्ध के जो विचार है उसको मानते थे। लेकिन अब जो है लोग क्या, अब जो है जादू टोने पे विश्वास करने लगे, मंत्रों को संकलित करने लगे कि हाँ आप फलाने मंत्र पढ़िए पढ़िए आप जो है रोग से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, तो टोने टोटके जो है इसमें आने लगे, जादू टोना आने लगा। तो इस कारण क्या हुआ, इस कारण जो है ये जो है धर्म जो है क्या हुआ, तो इसका पतन का एक कारण ये हो सकता है। यानी मेन जो कारण क्या हो सकता है, मेन कारण हो सकता है कि बौद्ध धर्म का जो स्वरूप जो है परिवर्तित होने लगा, उसके जो स्वरूप में जो बदलाव हुए वो हो सकता है। दूसरा कारण जो है संघ में भ्रष्टाचार का पनपना। संघ में क्या हुआ, तो कालांतर में जो है बौद्ध बौद्ध विहार भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए। यानी धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है वो भी क्या, उनमें भी भ्रष्टाचार आने लगा, भ्रष्टाचार आने लगा। बौद्ध लोग भोग विलास में लिप्त हो गए। यानी ये जो क्या, जो खुद दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म उपदेश देता है कि आप जो है क्या कीजिए, आप जो है ये सामाजिक जो है भोग विलास से मुक्त रहिए, आप जो है क्या सारी जो सामाजिक सुख सुविधा है उससे मुक्त रहो। लेकिन इसके जो खुद मानने वाले जो लोग हैं, ये क्या, यही जो है भोग विलास के प्रति जो लिप्त हो गए। इस कारण क्या हुआ, इस धर्म का जो है पतन हो गया। क्या, तो माथों में धन संग्रहण होने लगा। और क्या हुआ, तो मठों में जो है बौद्ध धर्म का जो मठ है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मठ होगा। तो बौद्ध धर्म का जो मठ है, तो मठ में क्या हो गया, मठ में जो है लोग, देखो बौद्ध धर्म क्या कहता है कि आप जो है संग्रहित धन को संग्रहित नहीं कीजिए, जो धन जो आप कमाए हैं उसका जो उपयोग कीजिए। लेकिन जो उपदेश दे रहा है वो खुद जो क्या कर रहा है, धन को संग्रहित कर रहा है, धन को मठ में संचित कर रहा है। इस कारण क्या हुआ, इस कारण जो है बौद्ध धर्म पतन हुआ। हिंदू धर्म में सुधार। सनातन धर्म जो है उसमें जो कठिनाइयां थी, उसमें जो जटिलता थी, वो क्या, वो जो है बदलने लगा और उसमें जो है सुधार आने लगा। इस कारण क्या, लोग जो है पुनः जो है हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हुए और उसमें जो है क्या, उसमें जो है पालन करने लगे। बौद्ध धर्म की उन्नति को देखते हुए बौद्ध धर्म जो है क्या हो रहा था, वो प्रचारित हो रहा था, सभी जगह जो है फैल रहा था। इसको देखते हुए जो है हिंदू धर्म ने अनेक आंतरिक सुधार किए, उसमें अनेक जो है आंतरिक सुधार किया गया। शंकराचार्य शंकराचार्य कुमारिल भट्ट तथा रामानुज आदि हिंदू दार्शनिक ने हिंदू धर्म के दोषों को दूर किया। देख रहे हो, जब धर्म में क्या हुआ, जब हिंदू धर्म में जटिलता आने लगी तो बौद्ध धर्म क्या, बौद्ध धर्म जो है उत्पन्न हुआ और जो है प्रचारित होने लगा। तो बौद्ध धर्म के प्रचार को देखकर जो हिंदू धर्म जो क्या हुआ, हिंदू धर्म में लोग जो है करने लगे, इसमें सुधार लाने लगे। और इसको सुधार लाने का श्रेय जो है किसको जाता है, तो शंकराचार्य को, रामानुज को, और भी कई सारे कबीर को। कबीर जो है वो क्या, तो जो है निर्गुण है, तो इसलिए कई सारे जो है संत है इसमें जो है योगदान जाता है। शंकराचार्य ने क्या किया, इन्होंने जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया कि संसार में सब कुछ जो है, सब कुछ क्या, सब कुछ जो है मोह माया है, सिर्फ दो ही है, आत्मा और परमात्मा, अद्वैत दो ही है, एक आत्मा और एक परमात्मा, इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है, बाकी सब क्या, बाकी सब मोह माया है।
तो यानी इसमें जो है क्या, हिंदू धर्म में सुधार लाया गया, जिस कारण क्या हुआ, लोग जो है हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हुए और उसको जो है अपनाने लगे। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के कारण क्या हो सकता है, दूसरा जो है पतन होने का और कारण। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है संप्रदाय कई भागों में बट गए। महासंघ, थेरवादी, हीनयान, महायान, ब्रजयान आदि जो है, पहले क्या, पहले जो है महासांघिक हुआ, पूर्वी गुट, थेरवादी पश्चिमी गुट, हीनयान में बटा, महायान में बटा, ब्रजयान में बटा, यानी क्या धीरे धीरे जो है बढ़ता चला गया। इस कारण क्या हुआ, लोग जो है इनके प्रति आकर्षित होना छोड़ दिए। इस संप्रदाय ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत को भुला ही दिए थे। यानी इतने बट गए कि मूल सिद्धांत जो है उसका, पहले जो शुरू हुआ तो उसकी जो संघ हुई वो कैसी थी, गणतंत्रात्मक, सब जो है एक साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें जो है विविधता आने लगी, वो जो क्या धीरे धीरे जो है बढ़ते चले गए। तो यानी बौद्ध धर्म का जो है मूल सिद्धांत उसको भूल ही गए, उसको जो अनुयायी है वो भूल ही गए कि बौद्ध धर्म का जो है उसका मूल सिद्धांत क्या है। तब क्या हुआ, तो लोगों ने जो है कहा कि अब जो है क्या, इस धर्म को मानने वाले इस धर्म का मूल सिद्धांत ही भूल गया, तो हम इस धर्म में क्यों जाए। इसलिए लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को मानना छोड़ दिया। इस कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अगला कारण क्या है, तो राजाओं ने जो है क्या किया, राजाओं ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण देना छोड़ दिया। राजाओं ने भी क्या किया, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण देना छोड़ दिया। राजकीय संरक्षण का अंत, भारत में पाल वंश के अंतिम शासक जो है, यानी भारत में जो है पाल वंश का अंत होने के साथ ही क्या हुआ, होने के साथ ही जो है बौद्ध धर्म से राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया। बौद्ध के अहिंसावादी सिद्धांत के कारण राजपूत राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाया। यानी अब देखिए, बोले ना अहिंसा, अगर सब कुछ अहिंसा से हो जाए तो क्या चलने वाला है। इसलिए जो है क्या हुआ, अहिंसावादी जो है इसके सिद्धांत थे, इस कारण जो है क्या, पहले तो जैन धर्म अहिंसावादी था, इस कारण लोगों ने जैन धर्म को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि अहिंसावादी है, और इतना ज्यादा अहिंसावादी कि आप जो है छोटे से छोटे जीव जंतुओं को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। उस कारण लोग क्या किया, उस कारण लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाए। लेकिन जब बौद्ध धर्म ने भी कहा कि अब जो है अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, इस कारण लोगों ने क्या किया, तो जो राजा थे क्षत्रिय, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है जो राजपूत राजा है उन्होंने अपनाया जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपनाया। क्यों, क्योंकि अगर राजा है, वो क्षत्रिय है, राजा है, तो उसका काम है युद्ध करना। अगर युद्ध करेगा तो सामने वाले को क्षति होगा, नुकसान तो होगा। इस कारण जो है क्या, इस कारण जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ दिया, और जितने भी राजपूत राजा रहे सभी ने क्या किया, सभी ने हिंदू धर्म को अपनाया। विदेशी आक्रमण, हुन आक्रमण ने बौद्ध धर्म को पतन की ओर अग्रसर किया। मुसलमानों का आक्रमण भी इसके पतन का कारण बना। यानी हुनों ने जब आक्रमण किया भारत पे, तब क्या हुआ, तब जो है बौद्ध धर्म पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है एक तरह से मान लो कि खत्म होता गया। जब अरब आक्रमण हुआ मुसलमानों ने, जब अरबी आक्रमण हुआ, तब क्या हुआ, जब अरब द्वारा आक्रमण किया गया तब जो क्या, तो अरब द्वारा आक्रमण किया गया तो उसमें उन्होंने अपने धर्म को प्रचारित किया, अपने भाषाओं को प्रचारित किया। इस कारण जो है भारत की जो धर्म है, भारत की जो संस्कृति है, उस पर प्रभाव पड़ा। लोगों ने क्या किया, तो इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इस कारण जो क्या हुआ, तो कुछ लोग जो है हिंदू धर्म अपना लिए, कुछ लोग जो है इस्लाम धर्म अपना लिए, तो बौद्ध धर्म को अपनाएगा कौन, तो बौद्ध धर्म जो है समाप्त हो गया। 13वीं शताब्दी में विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंस के साथ ही भारत के बौद्ध धर्म का लोप हो गया। यानी 13वीं शताब्दी में जब विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस कर दिया गया, उसका नाश कर दिया गया, उसका जो है खत्म कर दिया गया उसको, तब क्या हुआ, तब जो है जो भी लोग बचे हुए थे जो बौद्ध धर्म को मान रहे थे वो भी खत्म हो गए। तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म एक तरह से पूरी तरह से भारत से समाप्त हो गया। बौद्ध धर्म समाप्त हुआ, लेकिन बुद्ध के जो उपदेश है, बुद्ध के जो सिद्धांत है वो समाप्त नहीं हुआ, वो आज भी हम पालन करते हैं। क्या आपके सामने है सब। चलिए, अगर हम देखें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या असमानता रही, क्या समानता रही, तो उसके बारे में देखें तो क्या होगा। अगर हम देखें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता रही और क्या असमानता रही, कैसे दोनों धर्म जो है एक दूसरे
से मेल खाते थे और कैसे जो है एक दूसरे से अलग थे, अगर ये देखना पड़े तो किस प्रकार से होगा। तो देखते हैं समानता, देखते हैं जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की तुलनात्मक अध्ययन, समानता देखते हैं इसकी। तो दोनों धर्म क्या था, दोनों धर्म जो है अनिश्वरवादी, यानी दोनों धर्म जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। दोनों का कहना था कि ईश्वर है ही नहीं इस संसार में। वैदिक कर्मकांड का विरोधी, यानी दोनों जो है वैदिक धर्म में जो है क्या कर्मकांड था, तो उस कर्मकांड का कर्मकांड जो है पूजा पाठ, ये जो है बलिदान है, पशुओं की बलि देना, ये सब क्या था, ये सब जो है कर्मकांड का विरोध किया गया। दोनों धर्म के द्वारा उपदेश जन भाषा की प्राकृत तथा पाली भाषा में दिए, यानी दोनों भाषा में जो है उपदेश किस भाषा में दिया, तो जन भाषा। भले ही प्राकृत पाली दोनों अलग है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों जो है आम लोगों की बोलचाल की भाषा है, साधारण जन की भाषा है, तो इसलिए क्या हुआ, तो जन भाषा के कारण जो है दोनों की भाषा जन भाषा थी। जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं, इसमें दोनों धर्म में जो है जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं है, नहीं रहा। प्रवर्तक महावीर एवं बुद्ध क्षत्रिय थे, यानी महावीर, एक समानता ये हो सकता है कि महावीर और बुद्ध, बुद्ध दोनों क्या थे, दोनों जो है क्षत्रिय थे, दोनों क्या थे, दोनों जो है क्षत्रिय थे। संसार को दुखमय कहा, यानी दोनों धर्म ने क्या कहा, दोनों धर्म ने कहा कि ये संसार जो है क्या, संसार में सभी दुखी है, किसी का दुख बड़ा है तो किसी का दुख छोटा है, लेकिन दुखी सब है। जिसके पास सब कुछ है वो भी दुख है, दुखी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी क्या, वो भी दुखी है, यानी सभी दुख है इस संसार में, सभी दुखी है, ये कहा गया दोनों धर्म में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में। तो इसलिए ये समानता हो सकती है इसकी। असमानता क्या है, तो अहिंसा। दोनों धर्म जो है क्या, दोनों धर्म अहिंसावादी है, लेकिन जैन धर्म द्वारा अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, यानी अहिंसावादी तो दोनों धर्म है, लेकिन जैन धर्म में अहिंसावादी पे जो है अत्यधिक बल दिया गया। उसमें कहा गया कि आप, यहाँ तक कि इतने अहिंसावादी कि आप सांस लेना भी छोड़ दीजिए, सांस लेना भी वर्जित कर दिया गया, कि अगर आप सांस लेते हैं तो आपके जो है सांस के द्वारा जो है क्या बहुत सारे जो है कीटाणु आपके शरीर में जाते हैं, तो जो है क्या वो भी उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी जीव है, तो उसका भी अंत हो जाएगा, उसको भी कष्ट पहुंचेगा, इस कारण क्या, तो आपको सांस भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप जो है क्या, आप जो है हल नहीं चला सकते, अगर आप हल चलाते हो तो क्या उसमें जो है कितना भी बचा कर काम करो, क्या कुछ तो होगा। तो जीवों को जो है क्या, छोटे से छोटे जो है जीवों को, जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाना, इतना जो है अहिंसा पे इतना अत्यधिक बल दिया गया कि लोग जो है इसके प्रति क्या हो गए, मोह भंग हो गया लोगों का, कि अब इतना अहिंसावादी कैसे हो सकते हैं हम। हिंसा ठीक है कि हाँ थोड़ा बहुत हिंसा ठीक है, लेकिन इतना अहिंसावादी कैसे हो सकते हैं, तो इस कारण जो है ये असमानता रही। बौद्ध धर्म में अहिंसावादी थी, लेकिन उतना जटिल अहिंसावादी नहीं था, उतना जो है ज्यादा जोर नहीं दिया गया। लेकिन जैन धर्म में क्या रहा, तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया। धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार भारत के सीमा तक ही सीमित रहा, जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशियाई देशों में हुआ। यानी ये जो बौद्ध धर्म है इसका जो प्रचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, लगभग पूरे जो एशियाई विश्व है, एशियाई देश है, सभी में हुआ। यानी कई विश्व के कई देशों में जो है बौद्ध धर्म पहुंचा, लेकिन जैन धर्म केवल भारत में ही रहकर भारत की सीमाओं तक ही सिमट गया। भाषा, दोनों धर्म की भाषा जन सामान्य थी, परंतु धर्म की भाषा पाली, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली, जबकि जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्रकृत। राज राजाश्रय, बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे प्रचार प्रसार में काफी मदद मिली। यानी बौद्ध धर्म को राजाओं का अधिक संरक्षण मिला, जैन धर्म को उतना ज्यादा संरक्षण नहीं मिल पाया, इस कारण क्या हुआ, जिस कारण जो है बौद्ध धर्म जो है ज्यादा प्रचारित हुआ और जैन धर्म जो है उतना ज्यादा प्रचारित नहीं हो सका। जैन धर्म उतना ज्यादा प्रचारित नहीं हो सका और बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म क्या, बौद्ध धर्म जो है प्रचारित हो गया।
चलिए, तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ, बौद्ध धर्म में जो है राजाओं ने ज़्यादा संरक्षण दिया उसे, इस कारण जो है वो ज़्यादा प्रचारित हुआ, लेकिन जैन धर्म को उतना ज़्यादा संरक्षण नहीं मिल पाया, इस कारण जो है वो सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही रहकर सिमट गया। तो इस कारण जो है क्या हुआ, तो दोनों में असमानता है, देख लिए। चलिए अब देखते हैं हम स्तूप क्या होता है। ये जो स्तूप है आप देखे हुइएगा, ये जो है क्या, तो एक क्या है, ये स्तूप है। क्या स्तूप है, और इस स्तूप की जो है आप देखे हुइएगा, इसका एक एक स्तूप आप सांची में भी देखे हुइएगा, और सारे जो है कई सारे जो है स्तूप है। तो यहाँ पे जो है बौद्ध की जो है, बौद्ध धर्म की जो है, जब गौतम बुद्ध का जब उनका जब निर्वाण हुआ, यानी जब उनकी जो है मृत्यु हुई, तब क्या हुआ, तो उनके जो अवशेष है उसका जो 8 भागों में बांटा गया, और 8 अलग अलग जगहों पे जो है स्तूप का निर्माण कराया गया। तो स्तूप का निर्माण कराया गया, जिसमें जो है एक स्तूप जो है सांची का भी है। जिसका निर्माण कौन करवाए थे, अशोक। चलिए, तो स्तूप क्या होता है, तो स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला या ढेर। स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है, संस्कृत में उसका अर्थ है टीला या ढेर। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो स्तूप की जानकारी ऋग्वेद में मिलता है, किसमें, तो स्तूप की जो जानकारी है वो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में स्तूप की जानकारी मिलती है। स्तूप के प्रकार देखें तो स्तूप कितने प्रकार के हैं, स्तूप जो है लगभग कई प्रकार के, देखिए स्तूप के कई प्रकार हैं। चलिए, तो स्तूप के कितने प्रकार हैं। एक स्तूप शारीरिक, कैसा, एक स्तूप शारीरिक, इसमें बुद्ध या उसके शिष्यों की शरीर के भिन्न भिन्न अंग जो है, जैसे अंग, अनेक अंग जो है, यानी एक जो है शारीरिक, यानी ऐसे स्तूप जिसमें जो है क्या, तो बुद्ध के जो शिष्य थे, बुद्ध या फिर बुद्ध या उनके जो शिष्य, उनके जो अनुयायी है, उनके शरीर के विभिन्न अंग, जैसे आप उसके जो है दांत ले लीजिए, नाखून या केस रखे जाते थे। जिस स्तूप में बुद्ध के या फिर उसके अनुयायी के, उसके जो शिष्य है, उसके जो है शरीर के अंग, विभिन्न अंग जो है उसको रखा जाता था, जैसे आप केस, दांत, उसके जो है कई तरह के जो अंग को रखा जाता था, वही क्या हुआ, तो जो है शारीरिक स्तूप कहलाया। परिभौतिक स्तूप, कौन सा, तो परिभौतिक स्तूप, इसमें जो है बौद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को, यानी इसमें जो है किसको रखा गया, इसमें रखा गया बुद्ध के द्वारा जो है लाई गई, उपयोग में लाई गई वस्तुओं, जैसे भिक्षा मांगने के लिए जो कटोरा रखते थे, पात्र, अपने पास एक कटोरा रखते थे, पात्र, जो है भिक्षा भिक्षा मांगने के लिए जो पात्र रखते थे, वो उसको ले लीजिए। चरण पादुका, आसन आदि को जो है इसमें रखा गया, यानी जिस भी पदार्थ को, जिस भी वस्तु को जो है बुद्ध उपयोग में लाते थे, बौद्ध जो है उपयोग में लाते थे, उसको जो है रखा गया। ये क्या कहलाया, ये स्तूप कहलाया परिभौतिक स्तूप। उद्देशिक, उद्देशिक स्तूप क्या है, ये स्तूप बौद्ध के संबंधित स्थानों, क्या है, तो बौद्ध से संबंधित स्थानों की स्मृति के लिए निर्माण कराया गया, जैसे कि जहाँ कहाँ पे इनका जन्म हुआ वहाँ पे स्थापना करिए, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ पे, जहाँ पे इनका देहांत हुआ वहाँ पे, यानी जहाँ पे इसकी जो स्मृति है, बौद्ध से संबंधित जहाँ पे स्मृति है जिस स्थान पे, वहाँ पे स्तूपों का निर्माण कराया गया। उस स्तूप को क्या कहा गया, इसे कहा गया उद्देशिक स्तूप। संकलित, संकल्पित, संकल्पित यानी ये बौद्ध तीर्थक स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित कराया गया, यानी बौद्ध तीर्थक स्थल जो है वहाँ पे श्रद्धालुओं द्वारा, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, जो श्रद्धालु है, उनके द्वारा जो निर्माण कराया गया, उस स्तूप को क्या कहा गया, उसे कहा गया संकल्पित। यानी अगर देखिए तो स्तूप के कितने प्रकार, 4। सांची का स्तूप देखते हैं, ये रहा सांची का आपका स्तूप, देख रहे हो कितना भव्य स्तूप है।
सांची का स्तूप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या, तो ये जो द्वार है, मेन द्वार, इसे तोरण द्वार कहा जाता है। क्या? तोरण द्वार। क्या कहा जाता है? तोरण द्वार कहा जाता है। ये जो है क्या, चारों दिशा में है। एक आप इधर देख सकते हैं, एक जस्ट इसके पीछे, एक पूरब और एक पश्चिम, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी चारों दिशा में जो है तोरण द्वार का निर्माण कराया गया। और इसके चारों तरफ जो है इसको एक बाउंड्री से जो है घेरा गया। इस प्रकार से जो है इसका निर्माण किया गया है और बहुत ही भव्य है। तो देखते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन से मिले जो है, रायसेन जिले में स्थित है सांची का जो स्तूप जो है, मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है। बौद्ध स्मारक है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है जो भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित है। यह महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। यानी भारत की सबसे पुरानी जो पत्थर की संरचनाएं हैं, पत्थर की बनी हुई, इसमें जो है कोई भी जो है सीमेंट बालू कोई भी नहीं, सिर्फ पत्थर की बनी हुई है। इसी कारण क्या है, तो ये जो है भारत की जो है सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। भारत की जो पुरानी जो पत्थर की संरचना है उसमें एक है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व बनवाया था। कौन बनवाए थे? अशोक बनवाए थे, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। ये जो सांची है, जहाँ पे स्तूप है, इस कारण जो है 1989 में जो है यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने जो है इसको विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया कि हाँ, सांची जो है क्या, तो विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर स्थल में इसको घोषित कर दिया गया। चलिए, विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया। सांची स्तूप, सांची पुस्तकें, यानी सांची जो है इसमें जो है पुस्तकें भी है। तो पुस्तकें क्या, तो 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या, तो विल्सा टोप्स लिखा। क्या लिखा? तो विल्सा टोप्स लिखा। 1854 में विल्सा टोप्स लिखा। 1923 में जो है क्या लिखा, 1923 में लिखा इन्होंने जॉन मार्शल एवं कौन लिखे, तो अल्फ्रेड फुसे ने क्या लिखा, द मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची। द मोमेंट्स ऑफ सांची क्या लिखा, तो द मोमेंट्स ऑफ सांची लिखा। चलिए, तो आज के लिए जो है क्या, बस इतना है। आज देखिए हम क्या, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हम देखे, आज क्या देखे, हम देखे कि यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध संगति के बारे में, बौद्ध संघ के बारे में क्या देखे, तो हम बौद्ध संगति के बारे में देखे, बौद्ध संघ के बारे में, और इसमें जो है किस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ, किस प्रकार से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, इसके बारे में देखे। तो यहाँ पे क्या है, तो बौद्ध धर्म के पतन के बारे में देख लिए, इसके जो है संघ, किस प्रकार से बौद्ध धर्म को प्रचारित किया गया, किस प्रकार से बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण मिला, सब जो है देख लिए। और इसके बाद जो है आगे की क्लास में देखेंगे। चलिए, तो जाते जाते कुछ, आज आपको क्या करना है, तो आपको जो है इतना मेहनत हो रहा है आपके लिए, तो आपका क्या फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है कि आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही जो है इसको क्या करना है, शेयर करना है। इसको क्या करना है, और साथ ही जो है आपको एप्लीकेशन इसका जो है क्या करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। सिर्फ आपको इतना काम करना है। इसके बाद जो है सिर्फ आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इसके लिए क्या करना है, तो आपके बाद जो है इसके लिए 12th की जो आपकी पढ़ाई है उसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप क्या कीजिए, इतने काम कर लीजिए। क्यों, आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आप जो है लाइक शेयर कर ही सकते हैं। हो सके तो कमेंट भी कर दो, जो लग रहा है कमेंट में। चलिए, तो एक बात गौर किए आप कि समाज में जो है खैरियत उसी की पूछा जाता है जिसके हालात अच्छे हो, वरना जिसके जो तकलीफ में होता है उसके जो है नंबर भी भूल जाते हैं लोग कि हाँ कोई है। यानी आप जब तक आपकी जो है हालात ठीक है जब आपकी, तब जो है लोग आपको याद करेगा, और नहीं तो उनके पास जो है उनके फ़ोन में आपका नंबर भी नहीं होगा, होगा फिर भी उनको नज़र नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपके हालात अभी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है अपने हालात को ठीक बनाओ, वरना जो है तब कर रह जाओगे। क्या करना है, अपने जो है हालात को जो है मजबूत बनाओ। खुद पे इतना टाइम दो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जब आप काबिल हो तो ये साबित कर सो, दुनिया को ये साबित कर दो दुनिया के सामने कि कमजोर आप थे, आप नहीं थे, आपका वक्त था। क्या, मेहनत इतना करो कि आपकी जो है सफलता है वो बता दे आप दुनिया को कि कमजोर जो है आपका वक्त था, आप नहीं। इसलिए क्या करना है, मेहनत करना है जबरदस्त तरीके से। इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ, हो गया। बाकी दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं, जो है चलता रहेगा हमेशा। चलिए, तो आज के लिए जो है बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।